दोस्तों सोचिए, कोई आदमी इतना इंटेलिजेंट हो सकता है कि उसने जीते जी तो दुनिया को बहुत सारी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस दी हैं, पर उसके मरने के बाद भी लोगों ने उसके ब्रेन को कभी आराम करने का मौका नहीं दिया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड की, एल्बर्ट आइंस्टाइन की। 14 अप्रैल 1955 को जब आइंस्टाइन 76 ईयर्स के थे तो अचानक से हार्ट फेल हो जाने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। उस वक्त प्रिंसटन हॉस्पिटल के सीनियर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस स्टॉल्ज हार्वे आइंस्टाइन की बॉडी की ऑटोप्सी कर रहे थे। ऑटोप्सी के दौरान हार्वे के दिमाग में ये बात आती है कि क्यों ना आइंस्टाइन के ब्रेन की स्टडी की जाए, ये जानने के लिए कि आखिर उनके ब्रेन में ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से आइंस्टाइन इतने इंटेलिजेंट थे। और डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन की फैमिली के परमिशन के बिना ही उनका ब्रेन निकाल करके अपने पास रख लेते हैं। ये बात जब एल्बर्ट आइंस्टाइन के बड़े बेटे हैंस आइंस्टाइन को पता चलती है तो वो डॉक्टर हार्वे को ब्रेन रिटर्न करने के लिए बोलते हैं, जिस पर हार्वे हैंस आइंस्टाइन से कहते हैं कि मैं ये सब साइंस के लिए कर रहा हूँ। हार्वे आइंस्टाइन की फैमिली से प्रॉमिस करते हैं कि वो ब्रेन सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए अपने पास रख रहे हैं, वो इस ब्रेन का कोई भी मिसयूज नहीं करेंगे और ना ही ब्रेन के पीसेस को कभी भी किसी गलत हाथों में लगने देंगे। और आखिरकार आइंस्टाइन की फैमिली हार्वे को अलाउ कर देती है ब्रेन की स्टडी करने के लिए, और ये कहती है कि जब भी इसका रिजल्ट पब्लिश किया जाए तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली पब्लिश किया जाए। हार्वे ब्रेन का वेट लेते हैं जो उस वक्त 1230 ग्राम्स था। हार्वे ब्रेन के टोटल 240 पीसेस करते हैं और उसे कोलोडियन नाम के एक प्लास्टिक मटेरियल में रख करके सालों तक उसकी स्टडी करते हैं। हार्वे आइंस्टाइन की ब्रेन की स्टडी में इतना ऑब्सेस्ड हो चुके थे कि आखिर उनकी नौकरी चली जाती है, यहाँ तक कि उनकी वाइफ भी उन्हें छोड़ करके चली जाती हैं, पर हार्वे अपनी स्टडी बंद नहीं करते। सालों साल हार्वे आइंस्टाइन के ब्रेन को लेकर के अलग अलग स्टेट्स में भटकते रहते हैं और उस पर अपनी स्टडी करते रहते हैं। हार्वे अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि ये बात बिल्कुल भी पब्लिक ना हो और उनकी इस स्टडी के बारे में किसी को भी पता ना चले। पर आखिरकार साल 1978 में एक जर्नलिस्ट जिनका नाम स्टीवन लेवी था, वो हार्वे के पास उनकी स्टडी के बारे में इंटरव्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं। पर बहुत रिफ्यूज़ करने के बाद आखिरकार हार्वे अपनी स्टडी के बारे में स्टीवन लेवी को बता ही देते हैं और उन्हें वो जार्स भी दिखाते हैं जिसमें उन्होंने आइंस्टाइन के ब्रेन को प्रिजर्व करके रखा हुआ था। और आखिरकार साल 2007 में 80 साल के हार्वे की मौत हो जाती है। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि हार्वे ने अपनी मौत से पहले प्रिंसटन हॉस्पिटल के किसी फिजिशियन जो हार्वे के कलीग भी थे उनको कुछ पीसेस स्टडी करने के लिए दे दिए थे। कुछ अवेलेबल पीसेस हार्वे की फैमिली नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन को हैंड ओवर कर देती है और 46 अवेलेबल पीसेस फिलाडेल्फिया के मटर म्यूजियम में रखवा दिए जाते हैं। दोस्तों आज भी आइंस्टाइन के ब्रेन की थिन स्लाइसेस उन म्यूजियम के एग्जीबिशंस में देखी जा सकती हैं।